आज के मुख्य अतिथि श्री सुदेश कुमार मोक्ता जी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सभी को नमस्कार। सबसे पहले क्योंकि हम नवोदय में आए हैं, मैं भी 2001 में पास आउट हुआ हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय ठोक से। तो मेरे लिए सबसे जो कीमती सबसे महत्वपूर्ण जो क्षण है वो शायद नवोदय का ही रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार जोर से बोलें, हम ही नवोदय हो, हम ही नवोदय हो, हम ही नवोदय हो। क्योंकि ये जो नवोदय शब्द है साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह है। अभी डिस्कस करेंगे। पहले प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित माननीय प्रिंसिपल साहब यादव साहब का और सभी टीचर्स का, सभी स्टाफ का, जो स्टूडेंट्स डिफरेंट रीजन से आए हैं, डिफरेंट स्कूल से आए हैं, उनका, उनके साथ टीचर्स आए हैं उनका, और सभी जो गणमान्य व्यक्ति है उनका स्वागत करूंगा। और विशेषकर मैं मेंशन करना चाहूँगा हमारे रमेश खाची जी का नाम, जो कि हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में योग में सीनियर रहे थे और उन्होंने इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था और काफ़ी अच्छा वो अनुभव था हमारे लिए, एक इंस्पिरेशन थी। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। अपने नवोदय स्कूल, जिसे हम शिक्षा का मंदिर मानते हैं, उसमें आने का अनुभव मिला। हमेशा ही ये जो क्षण है वो हमेशा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण रहता है। बाकी जो नवोदय है, नवोदय के बारे में हम क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आपके कबड्डी के मैचेज़ हैं, मैं आप सभी को बधाई भी देता हूँ कि जो यहाँ पर आयोजक है, जो बच्चे यहाँ पर आए हैं डिफरेंट रीजन से, जो अच्छी प्रतिस्पर्धा यहाँ पर करें कबड्डी के मैच के लिए और आगे बढ़े। तो नवोदय के बारे में कुछ एक बातें मैं कहना चाहूँगा ज़रूर कि अगर हम पूरे भारत के कॉन्सेप्ट पे देखें, इंडिया के कॉन्सेप्ट पे देखें, तो भारत के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। भारत एक युवा देश है। आपकी तरह ही जो हमारे जो बच्चे हैं, थोड़े बड़े हैं, लगभग 50% से ज़्यादा आबादी जो हमारी है वो युवा की आबादी है। इसलिए भारत को बोलते हैं कि बहुत अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बन सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी तभी हम हासिल कर सकते हैं अगर हम, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, वो स्वस्थ होंगे, अच्छे शिक्षित होंगे और एक अच्छी जो उनकी सोच होगी। अगर इसका विपरीत होगा तो उससे घाटा भी हो सकता है। तो जो ये अपॉर्चुनिटी है उसके लिए अच्छी शिक्षा, जो अच्छी जो हमारी एजुकेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम जानते हैं अपॉर्चुनिटी के साथ चैलेंजेस भी होते हैं। अगर हम इंडिया की बात देखें तो डिफरेंट जो डिफरेंसेस है, जैसे अगर हम बोले कि आर्थिक रूप से विषमता है, सामाजिक रूप से विषमता है, रूरल अर्बन बैकग्राउंड की विषमता है, जो शिक्षा सभी को एक समान मिलने में हमेशा थोड़ी कठिनाई रहती है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान वो सोच है जो 1986 में, 1986 में जो सोच है जिसके तहत नवोदय स्कूल हमारा बना है। 1986 से लेकर अभी तक ये अच्छी शिक्षा दे रहा है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है, जिसके कारण लगभग 20 लाख से ज़्यादा जो बच्चे निकल चुके हैं वो सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यही वो सोच है जो कि अच्छी शिक्षा जो है सभी को दे सकता है। अगर हम मैं पूरे इंडिया की बात ना करके हिमाचल की बात करूं तो आज हर क्षेत्र में हिमाचल के जो नवोदय से निकले बच्चे हैं वो छाए हुए हैं। पॉलिटिक्स में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, प्रोफेसर्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है। अगर हम देखें तो क्या बोलते हैं, पेंटर्स है, क्रिएटिव फील्ड में है, अच्छे ऑर्चिडिस्ट है। तो जहाँ पर भी वो है वो भारत को आगे अच्छा देश बनाने में सहयोग कर रहे हैं और एक स्टाइल और एक कमिटमेंट के साथ वो पूरे देश को आगे कर रहे हैं। तो एक सोच है, साइलेंट रिवॉल्यूशन है नवोदय। और नवोदय से जो मेन चीजें हमें मिली है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जो मैं कहना चाहूँगा एक अच्छी एजुकेशन जो हमने कही, हम भी IAS ऑफिसर बने हैं। मैंने इतने लोगों के नाम यानी कि जो कहा कि हर फील्ड में जो है नवोदय के टॉप में है। तो अच्छी एजुकेशन के साथ जो दूसरी चीज हमें मिली, अच्छे दोस्त मिले हैं। अभी भी मैं जस्ट हाल ही में श्रीखंड यात्रा पे गया तो मेरे साथ जो दोस्त थे वो नवोदय के ही थे। तो ये जो बॉन्डिंग है, जब आप हॉस्टल में रहते हैं 6-7 साल 8 साल, तो जो लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग है, कंफर्ट जोन है, वो आपको नवोदय के साथ हमारे दोस्तों के रूप में मिलता है।
फिर एक बहुत अच्छी फीलिंग जो हमारी आती है, अगर हम डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें तो सबसे ऊपर होता है इंटरडिपेंडेंट। अगर हम देखें एक दूसरे के साथ मिलकर आप कैसे काम करते हैं, तो नवोदय में जैसे ही हम एंटर करते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, सबसे पहले डिपेंडेंट होते हैं, फिर इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, और 1-2 साल में ऐसे लफड़े पड़ते हैं, ऐसे सबके साथ मिलजुल कर हम इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हम 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में ही इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट है। तब हमारे को लाइफ में कोई उसके बाद दिक्कत नहीं रहती है। अगर हम देखें तो कई स्टेजेस में ऐसा होता है कि बच्चा डिपेंडेंट ही रहता है, पेरेंट्स के साथ रहेगा, बड़ी मुश्किल से इंडिपेंडेंट पहुंचता है और लाइफ में इंटरडिपेंडेंट बन ही नहीं पाता है। तो नवोदय पहले से ही हमें ऐसा माहौल देता है कि हम उस स्टेज को 7वीं 8वीं में पा लेते हैं, जो बहुत क्रूशियल स्टेज है लाइफ के लिए। फिर उसके बाद देखिए हम सेकंड कॉन्सेप्ट इक्वलिटी, रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। अगर हम देखें तो माइग्रेशन सिस्टम हमारा होता है, नवोदय स्कूल ठियोग से हुआ जाते थे, इवन यहाँ पर कश्मीर के हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो इनके कारगिल के जो बच्चे हैं वो कुछ एक बैचेज में हमारे ठियोग में आते थे। और देखिए तो और भी जो हम स्टार्टिंग में देख लें 6th में जब आते हैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के जो है बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो जो बैरियर्स है जो हमारे को पीछे खींचते हैं, लाइक कम्युनिटी, रिलीजन, लैंग्वेजेस, कल्चर्स और डिफरेंसेस, आर्थिक रूप से ऊपर नीचे, वो सब हमारा 6th 7th में ही सेटल हो जाता है। तो जो ये रिस्पेक्ट डिफरेंसेस यानी इक्वलिटी जो है सबसे बड़ा वर्च्यू है, वो हमारे को पहले ही पता चल जाता है। उसी तरह से अगला कॉन्सेप्ट अगर हम देखें जो नवोदय हमें देता है, वो एक प्रकार से अच्छी इम्यूनिटी। अब देखिए आप स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर खेल कूद रहे हैं, फिर मेस का खाना, फिर एक दूसरे के साथ रहना, एक हार्श इन्वायरमेंट में अगर नवोदय स्कूल ठियोग की बात करें तो वहाँ पर काफी क्लाइमेट काफी ठंडा होता था, उसमें भी आपने सर्वाइव करना। तो जो ये इम्यूनिटी है उससे हम फिट भी बनते हैं, और जैसे अभी पीछे कोविड भी आया था, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण हम हर जो टफनेस होती है उसको सर्वाइव कर जाते हैं, वो भी हमारे को देन मिली। फिर एक जो सबसे बेहतर बात है जो मॉरल, हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं, वर्चूज की कहते हैं। अब मैं जगह जगह पूरा इंडिया मैंने लगभग घूम लिया है, तो जहाँ पर भी हमारे को नवोदय के बच्चे मिलते हैं, नवोदय के जो अचीवर्स मिलते हैं, वो उनका स्टाइल थोड़ा हटके होता है। वो जो काम करते हैं लार्जर पर्सपेक्टिव से करते हैं, एक उनमें एक अलग सी सोच होती है। अभी मैं उड़ीसा गया था इलेक्शन में, तो एक बहुत ही इंटीरियर इलाका नक्सलाइट एरिया था, जिसमें कि हम देखें तो जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है वहाँ रहते थे। वहाँ पर स्पेशल ऑफिसर एक था, तो मैंने देखा ये इसके कुछ जो ना स्टाइल है कुछ नवोदय टाइप लग रहा है, तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि भाई आप कहाँ पढ़े, क्या है, तो वो भी नवोदय निकला, वो उड़ीसा का नवोदय था। तो एक प्रकार से हम काम भी कर रहे हैं, एक्सेल भी कर रहे हैं, और जो हमारी मॉरल फैब्रिक है, इंटीग्रिटी है और एक काम करने का ढंग है, वो काफी बेहतर है, जो कि देश के लिए काफी अच्छा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि अगर हम एजुकेशन के बाद में देखें तो एक बहुत ही सुरक्षित हाथ में हमारे जो युवा है नवोदय होने के कारण। तो इसके लिए आप सभी को मैं बधाई देता हूँ, और नवोदय होने के कारण जो बॉन्डिंग हम शेयर करते हैं उसको साझा करता हूँ। और आपके पास जो प्लेटफॉर्म है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप कुछ भी कर सकते हैं, और लाइफ जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करते हैं तो आप लाइफ के जो सारे आयाम हैं, जो सारी गहराइयाँ हैं, जो सारी अच्छाइयाँ हैं, और एक लाइफ को अचीव करने का जो एक प्रकार से जो मंशा होती है वो पा सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को आप प्रयोग करें, अच्छा बढ़े। और मेरे जो ये जो कबड्डी का टूर्नामेंट है, इसमें जो सभी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपना जैसे शपथ के लिए यहाँ पर आप अपना स्पिरिट से खेलें, खेल की भावना से खेलें, अपना दम लगा के खेलें, और हार जीत चलती रहती है। जो जीता वो भी जीतता है, अच्छा है। जो हारता है वो अगर फाइट करता है उसके बाद हारता है तो वो भी अच्छा है। तो इसके साथ और जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में भी नवोदय के बहुत अच्छे आगे पहुंचे हैं, सुरेंद्र पुनिया जी हैं और हैं। तो सभी को शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से बहुत खुशी हुई मुझे अपने स्कूल में आकर, अपने नवोदय जो सिस्टम में आकर। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ही नवोदय हो। I declare 31st Kabaddi Regional Meet of Chandigarh region open.